छाता तहसील पहुंचे किसान, बारिश में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजे की मांग की, सौंपा ज्ञापन। पूरे छाता क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही ओलावृष्टि और ज्यादा बारिश होने की वजह से गेहूं आदि की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अचानक से आई बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि होने की वजह से बेचारा किसान बर्बाद हो गया। पिछले लगातार सालों से किसानों की आने वाली फसलों पर कुदरत की मार पड़ रही है। अभी गेहूं की फसल में दाने पड़े ही हैं कि बारिश ने फसलों को बर्बाद कर रख दिया है। बारिश की वजह से किसानों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति हो गई है। खराब गेहूं आदि की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे, अजय सिंह, चंद्रपाल सिंह, गोविंद सिंह एवं उनकी टीम के साथ किसान उप जिलाधिकारी कार्यालय छाता पहुंचे और सर्वे करवाकर मुआवजा राशि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि गेहूं समय पर होने के कारण किसानों में इस बार खुशी का माहौल था। अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसान अपनी फसल को सुरक्षित करने में लगा रहा, लेकिन विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गयी। पूरी तरह से फसल में नुकसान हुआ है। ये लोगों ने भी देखा है। कल मैंने भी पैगांव, बुशुम्बरा, फालन, बेता इन सब क्षेत्रों को देखा था। खायरा में भी कल फसल बीमा की टीम गई थी, नायब तहसीलदार साहब गए थे साथ में। तो अभी धीरे धीरे करके हम कवर कर रहे हैं। सभी जगह पे लेखपाल और कानून को सर्वे करना सबने शुरू कर दिया है। कल से ही शुरू कर दिया था। सब जगह लेखपाल जा रहे हैं, उनको और भी सक्रिय किया जाएगा। वो हर एक कांटे को देखें, हर एक किसी का भी जिसका भी नुकसान हुआ है उन सबके नाम नोट डाउन करें और ये सब पूरी प्रक्रियाएं शुरू करें। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको अधिक से अधिक जितना भी लाभ आपकी फसल नुकसान का हुआ है वो मिल सके। उसके अलावा आप लोग भी एक फसल बीमा का नंबर है 1800 266 0700, तो इस नंबर पे 72 घंटे के अंदर ओला गिरने के बाद या बारिश होने के बाद घाटा, मतलब ये पूरे गांव की कंप्लेन नहीं करी जाती है। जो गेहूं की फसल होती है वो हर एक व्यक्तिगत कंप्लेन करी जाती है। तो हर एक घाटा में जिसकी हुई है, जिसका भी बीमा पहले से, मतलब जिसका बीमा चल रहा है खेत उसमें खतौनी में, तो उनको अपना केसीसी नंबर, आधार कार्ड नंबर और पॉलिसी नंबर, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो वो बताएंगे, तो वो सर्वे वाली टीम आएगी और आपके घाटे को देखेगी और उसमें जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी बीमा दिया जाएगा। उसके अलावा क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया अभी, क्योंकि क्रॉप कटिंग सरसों की तो शुरू हो गई है मगर गेहूँ की नहीं हुई है, तो गेहूँ की जो क्रॉप कटिंग करी जाएगी उसमें सतर्कता बरती जाएगी कि बिल्कुल सटीक और सही जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए क्रॉप कटिंग करी जाए। और इस चीज़ में कोई भी तरह की जो भी सहायता और मदद सरकार की ओर से धनराशि की, सरकारी धनराशि की बनती है, वो सब आपको, आपकी सारी मांगे में। और वो जो दूसरी पॉलिसी का इनका पैसा गया है वो प्रीमियम पैसा वो इनके खाते में ट्रांसफर हो, ये हमारी मांगे हैं। यही मांगे आप लोगों ने जिस समय हमारे जो आदरणीय इस क्षेत्र की सांसद महोदया ने पार्लियामेंट में रखी, तो लगातार मेरी टीम काम कर रही है। किसानों की ये जो समस्त टीम है, अजय जी हैं, चंद्रपाल जी हैं, भाई दिगंबर जी हैं, हम सब लोग हैं, भीमसेन जी हैं, तो हमारी जो किसानों की टीम ने राष्ट्र के लिए इतने बड़ा काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे बैंकों के माध्यम से हम लोग ऋण लेते हैं और ऋण को चढ़वाने के लिए ऑनलाइन हो, या आपकी 12 साल की मांग हो, या खतौनी में हिस्सा फाँट हो, या अपना जो किसान के दाखला खारिज हों, तो हमारी हेमा जी ने भी अपने किसानों की बात पूरे जो देश की संसद है उसमें उठाई और उन मांगों पर विचार हुआ। उसमें आप लोगों ने जो हमारी मदद की उसके हम बार बार ऋणी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे क्षेत्र से समस्त किसान पधारे। इनको कितने किसान होंगे और कितने गाँव से करीब यहाँ किसान आए हों? लगभग हमारी संख्या यहाँ 4-5 हज़ार की होगी और लगभग विधानसभा के प्रत्येक गांव से किसान आया है, चाहे उसमें 5 आए हों चाहे 10 आए हों। पूरे विधानसभा के गांवों का यहाँ प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिन से लगातार हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने किसान की किस तरीके से कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि किसान का एक ही जरिया है, वो है खेती, जिसमें कि फसल बर्बाद की गई है और ऊपर से जो आपदा आई है, बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई जिससे फसल बर्बाद हुई है, किसान भुखमरी की कगार पर है। तो किसान ने एकत्रित होकर पूरे छाता
जो क्षेत्र है वहाँ के किसान जो एकत्रित होकर आए हैं यहाँ एसडीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है, तो क्या कुछ मांगे हैं, तो बात करते हैं। यहाँ काफ़ी बुजुर्ग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। बाबा कहाँ से आए हो? आज नो तो बाबा आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ है? सब रोज नुकसान है साहब, बिल्कुल। कितना माना जाए? बिल्कुल बाबा। हाँ, मेरा नाम डोरक सिंह है। कहाँ से हो? आज नौक से। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान गिरे पड़े हैं साहब खूब, और अच्छा। पानी भर रहा है। सरसों में पानी कटो पड़ी है, यानी फसल बर्बाद है। बर्बाद है पूरी। तो आप देख रहे हैं काफी व्यक्ति हैं यहाँ और हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी। मैं चंदौरी का रहने वाला हूँ। देखो, किसान आज बेमौसम बारिश होने के कारण आज भुखमरी की कगार पर है। किसान की जो हालत है बहुत नाजुक है इस समय, और मेरा मानना है कि सरकार से और बीमा कंपनी से कि जल्द से जल्द किसानों को बीमा का लाभ मिले, और सरकार द्वारा सरकार राहत कोष से जल्द और राहत राशि मिले। तो ये सभी किसान हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं, और यहाँ आके जो ज्ञापन सौंपा गया है, हमारे साथ में कुछ किसान हैं, तो बात करते हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? देवीराम। कहाँ से आए? आज नोक से आए हैं सर। तो बताएं, आप यहाँ जो तहसील में आए हो, तो क्या कुछ आश्वासन लेके आए हो जो आप यहाँ आए हो? अब सब आश्वासन लेके आए हैं साहब। हमारे गांव में बहुत भारी नुकसान है, और 100% नुकसान है, और ओले की भी छाल आई थी, और गेहूं एकदम नीचे धरती में पड़ा हुआ है, एकदम पानी में। यानी फसल पूरी तरह से नष्ट है। तो सभी किसानों का एक ही कहना है कि पूरी फसल बर्बाद है। तो यहाँ एक ज्ञापन भी सौंपा गया है एसडीएम महोदय को। तो हम बात करते हैं क्या कुछ उसमें मांगे हैं हमारे किसानों की, क्या कुछ एसडीएम महोदय से ज्ञापन में लिखा गया है, तो बात करते हैं। जी बताएं, जो ज्ञापन सौंपा गया है क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैं भगवत स्वरूप पांडे। हमारी मांगे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में विशेष नुकसान हुआ है, जो एकदम बेमौसम आफत आई है, और ये लगातार कई वर्षों से ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्र में हो रही है, उसमें नुकसान हुआ है। हमारा जो विशेष मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी का राहत कोष है, हमारे आदरणीय इस क्षेत्र के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, वो लगातार किसानों के हित में वहाँ भी काम करते हैं और हमारी मदद के लिए हर समय खड़े रहते हैं। तो हमने उनसे भी आग्रह किया था कल कि जो हमारे क्षेत्र में एकदम इतनी बड़ी आपदा आई है, तो हमें मुख्यमंत्री राहत कोष से इन किसानों की भरपाई की जाए। दूसरा हमारा विषय था कि सरकार हमारी लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा में राशि दे रही है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, तो शेष जो किसान का नुकसान हो उसे क्रॉप कटिंग के माध्यम से उसमें भरपाई की जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि विगत वर्षों से जो पहले धान में ऐसी स्थिति आज है, उस समय पानी में डूब गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के निर्देशन में पूरी जिले की टीम हमारे क्षेत्र में लगी रही, और उसमें शासन द्वारा नुकसान तय हुआ, और वो पैसा शासन से बन गया। बीमा कंपनी ने चालाकी करके जो हमारे सीधे भोले वाले किसान हैं, इनसे एक मिस्टेक हो गई कि ये जानते तो है नहीं, इन्होंने जो बैंक में कागज था उस पर सब पे दस्तखत किए, और उन्होंने डबल पॉलिसी उसकी काट ली। इन्हें तो ये नहीं पता है कि ये पॉलिसी डबल के लिए पैसे ले रहे हैं कि ये सिंगल के लिए ले रहे हैं, और वो कारण बस इनसे 2 जगह बीमा कट गया, राष्ट्रीयकृत बैंक और जिला सहकारी बैंक से। वो पुराना पैसा इन्होंने रोक रखा है, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो लगभग हमारे क्षेत्र का 100 करोड़ रुपया बन रहा है, तो उसमें किसान परेशान हैं। वो भी हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के लिए, आदरणीय अपने मुख्यमंत्री शाही जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सारी रजिस्ट्रियाँ हमने की हैं। और हमारा विशेष जो लक्ष्य है भाई, वो जो पुराना इनका पैसा बना है, रुका हुआ पैसा पड़ा है धान गेहूँ का, पहला जो लैप्स पंचायतें हैं उनका पैसा शासन से मिले, और इनकी एक पॉलिसी का पैसा तो कम से कम मिले, और वो जो दूसरी पॉलिसी का इनका पैसा गया है, वो प्रीमियम पैसा, वो इनके खाते में ट्रांसफर हो। ये हमारी मांगे हैं। यही मांगे आप लोगों ने जिस समय हमारे जो आदरणीय इस क्षेत्र की सांसद महोदया ने पार्लियामेंट में रखी, तो लगातार मेरी टीम काम कर रही है। किसानों की ये जो समस्त टीम है, अजय जी हैं, चंद्रपाल जी हैं,
भाई दिगंबर जी हैं, हम सब लोग हैं, भीमसेन जी हैं। तो हमारी जो किसानों की टीम ने राष्ट्र के लिए इतने बड़ा काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे बैंकों के माध्यम से हम लोग ऋण लेते हैं और ऋण को चढ़वाने के लिए ऑनलाइन हो। पांडे जी हैं जो किसानों के नेता हैं, जो बराबर यहाँ धरातल पर कार्य कर रहे हैं, जो किसानों के जो मुसीबत आती है, जो ऊपर से आसमान से जो बारिश हो, ओले हो या कुछ भी हो, तो उसमें बराबर कार्य करते हैं। तो इनके लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित होकर आई और इनका सहयोग किया। और देखना होगा कि हमारे साथ में बाबा हैं। बाबा, क्या परेशानी है आपको? भैया 2 साल के बीमार आ रहा हूँ। नहीं आ रहा 2 साल से? 2 साल से नहीं आ रहा। कहाँ के रहने वाले हो? खैरा के हो? जी हाँ। तो आपने बैंक वालों से कहा नहीं कि सब देखे बैंक वालों हम नहीं जानते, ऊपर जाओ, ऊपर हम पढ़े लिखे ना साहब, ऊपर का जाए, एक बार बात ही नहीं करता हमसे। इसी विषय में ही ये जो ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम महोदय को, यही परेशानी है बाबा। सब काम होंगे अच्छे तरीके से होंगे, बिल्कुल होंगे बाबा। तो यहाँ काफ़ी किसान आप देख रहे हो परेशान हैं, जो कि 2022 का बीमा था वो भी किसानों को नहीं मिला है। काफ़ी सारी परेशानियों को लेकर आज किसान एकत्रित हुए हैं। छाता तहसील में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। छाता से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।